अक्सर समाज हमें बताता है कि इंसान का सबसे अच्छा समय उसकी 20s की उम्र होती है। लेकिन क्या ये सच है? आज हम इसी धारणा को चुनौती देंगे और बात करेंगे कि कैसे एक पुरुष की असली शक्ति, समझदारी और आकर्षण 40 की उम्र के बाद शुरू होता है। ये उम्र अंत नहीं, बल्कि मास्टरी यानी महारत की शुरुआत है। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प बातों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चलिए इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। तो 40 के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो है वो बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक लड़के की सोच से आप एक आदमी की सोच में बदल रहे हैं। बिल्कुल सही। 20s में जोश तो बहुत होता है, पर शायद दिशा नहीं होती है। 40 के बाद वही जोश वो एक फोकस्ड एनर्जी में बदल जाता है। फोकस्ड एनर्जी, हाँ, जिसमें अनुभव होता है, क्लैरिटी होती है और एक आत्मविश्वास होता है। दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत, वो जो एक बेचैनी होती है, वो खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक ऐसी मौजूदगी, एक ऐसा प्रेजेंस बन जाता है जिसका सम्मान लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं। मतलब ध्यान भटकने और इनसिक्योरिटी की जगह एक ठहराव और मैच्योरिटी आ जाती है। यहाँ तक कि जो सफेद बाल हैं या चेहरे की लकीरें हैं, वो भी कमजोरी नहीं लगती, बल्कि इस बात का सबूत बन जाती हैं कि आपने जीवन जिया है, सीखा है और विकसित हुए हैं। सही कहा, वो अनुभव के मेडल जैसे हैं। और शायद यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो अंदरूनी बदलाव है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक चुंबकत्व पैदा करता है। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि आकर्षण का उम्र से ज्यादा लेना देना नहीं है। इसका संबंध है साइकोलॉजिकल एनर्जी से। 40 के बाद एक आदमी संदेह मतलब डाउट से निकलकर एक दृढ़ विश्वास, एक कन्विक्शन की ओर बढ़ता है। वो खुद को साबित करने के बजाय बस अपने अस्तित्व को जीता है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरों से मंजूरी या वैलिडेशन नहीं मांगता, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स खुद तय करता है। इसे हम मैग्नेटिक स्टिलनेस कह सकते हैं, चुंबकीय ठहराव। बिल्कुल, मैग्नेटिक स्टिलनेस। ये वो शांत आत्मविश्वास है जो बिना कुछ कहे महसूस होता है। और दिमागी तौर पर भी इसमें बदलाव आता है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन लेने में मदद करता है, राइट, वो इस उम्र तक और मजबूत हो जाता है। आवेग यानी इम्पल्स कम होता है और स्ट्रेटेजिक सोच बढ़ती है। भावनाएं स्थिर होती हैं। अच्छा, इसीलिए ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन गहराई से बोलता है, धीरे चलता है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ। तो फिर परिपक्व पुरुषों में ऐसा क्या है जो लोगों को, खासकर महिलाओं को, ज्यादा आकर्षित करता है? जाहिर है ये महंगी कारें या मसल्स तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 3 मनोवैज्ञानिक गुण हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। पहला है कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता। स्थिरता, हाँ। एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन एक जैसा रहता है, स्थिर, भरोसेमंद। इससे एक सुरक्षा, एक सेफ्टी का एहसास होता है और सुरक्षा आकर्षण पैदा करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या स्थिरता को उबाऊ या बोरिंग नहीं समझा जा सकता? हमेशा एक जैसा रहना? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ स्थिरता का मतलब बोरिंग होना नहीं है, बल्कि भरोसेमंद होना है। मतलब उसके जो मूल सिद्धांत हैं, उसका व्यवहार है, वो विश्वसनीय है। जैसे तूफान में कोई चट्टान हो। समझ गई, एक मजबूत नींव की तरह। तो दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है शांति, कामनेस। वो हर स्थिति पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो आसानी से परेशान नहीं होता और ज्यादा सुनता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा संकेत है। और तीसरा गुण जो शायद इन दोनों को एक साथ बांधता हो? तीसरा है आत्मनियंत्रण, सेल्फ पोजेशन। ऐसा व्यक्ति भावनाओं, समाज या ट्रेंड से कंट्रोल नहीं होता। वो अपनी जिंदगी, अपनी आदतें और अपना मिशन वो खुद कंट्रोल करता है। तो संक्षेप में ये एक एहसास देता है कि ये व्यक्ति सुरक्षित, सक्षम और भरोसेमंद है। बिल्कुल, और इससे ज्यादा आकर्षक शायद कुछ नहीं हो सकता। पर 40 का होना अपने आप में तो आपको शक्तिशाली नहीं बनाता होगा। ये आपको एक मंच देता है, पर उस भूमिका में तो आपको खुद कदम रखना होता है ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है। इसके लिए 3 मुख्य आदतें अपनानी चाहिए। पहली, भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। एक अपरिपक्व व्यक्ति रिएक्ट करता है, परिपक्व व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है और बुद्धिमान व्यक्ति केवल देखता है। मतलब हर बहस में कूदने की जरूरत नहीं। हाँ, बहस करने की बजाय आप निर्णय लेते हैं, कुछ साबित करने की बजाय
आप करके दिखाते हैं। और दूसरी आदत क्या होगी? सही लोगों का साथ, एक सिलेक्टिव सर्कल बनाना। 20s में आपको बड़ी भीड़ चाहिए होती है, 40 के बाद आपको सही लोग चाहिए। ऐसे लोग जो परिपक्व हों, ईमानदार, शांत और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच वाले हों। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी आदत, अपने मकसद को प्राथमिकता देना, पर्पस फर्स्ट। ये सबसे बड़ा बदलाव है। 20s में आप सपने देखते हैं, 30s में संघर्ष करते हैं और 40s में आप उन्हें पूरा करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब वैलिडेशन, ड्रामा या अस्थायी खुशी का पीछा करना बंद। बिल्कुल। आपका ध्यान एक लेगेसी बनाने, वेल्थ बनाने और अपने स्किल्स को निखारने पर आ जाता है। चलिए इस विषय को और गहराई से समझते हैं। कुछ और बातें भी हैं जो 40 के बाद बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। 5 और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, अनुशासन आपकी मुद्रा बन जाता है। डिसिप्लिन बिकम्स योर करेंसी। दुनिया आपकी आदतों और आपके अनुशासन से आपको आंकती है। दूसरा विचार अकेलेपन से जुड़ा है, जिसे अक्सर लोग नेगेटिव मानते हैं। सही। लेकिन इस उम्र में अकेलापन ताकत बन जाता है। सॉलिट्यूड बिकम्स स्ट्रेंथ। ये अब अकेलापन नहीं रहता, बल्कि खुद को रिचार्ज करने और बेहतर योजना बनाने का समय बन जाता है। और एक और दिलचस्प बात थी कि आपकी कीमत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप दुर्लभ हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शांत, जिम्मेदार और इमोशनली जागरूक पुरुष बहुत कम होते हैं। जब आप ये गुण अपना लेते हैं, तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आपकी यही दुर्लभता आपकी शक्ति बन जाती है। और जब ऐसे दुर्लभ इंसान बोलते हैं, तो जाहिर है उनके शब्दों में वजन आ जाता होगा। यही चौथा बिंदु है। योर वर्ड्स बिकम हैवी। जब आप बोलते हैं तो लोग शोर नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान सुनते हैं। और आखिरी विचार जो मुझे सबसे शक्तिशाली लगा, वो ये था कि आपकी जिंदगी इस बात से तय होती है कि आप क्या नजरअंदाज करते हैं। हाँ, ये मास्टरी का शिखर है। असली ताकत उन चीजों से दूर जाने में है जो जरूरी नहीं है, जैसे ड्रामा, नेगेटिविटी और फालतू की बहसें। तो कुल मिलाकर 40 की उम्र का होना बुढ़ापे में प्रवेश करना नहीं है। ये मास्टरी यानी महारत के युग में प्रवेश करना है। ये वो उम्र है जहां भ्रम की जगह एक विजन ले लेता है, इनसिक्योरिटी की जगह ज्ञान ले लेता है और दिखावे की जगह लेगेसी ले लेती है। बिल्कुल। आपका असली खेल अब शुरू होता है। आपकी असली शक्ति अब शुरू होती है। आपके हिसाब से 40 के बाद जीवन में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव क्या आता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। और जैसा कि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें।